दोस्तों, ये कहानी जो अच्छे दो दोस्तों के लिए है। दोस्तों, अगर आप कुछ अपने ज़िंदगी में करना चाहते हैं तो इस कहानी को पूरा सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपका बिना समय गंवाए। सोमेश और पराग अच्छे दोस्त थे। कुछ समय पहले ही दोनों के पिता का ट्रांसफ़र एक अच्छे शहर में हुआ था। दोनों के पिता बैंक में जॉब करते थे और दोनों का परिवार एक ही कॉलोनी में रहता था। दोनों का शहर के अच्छे स्कूल में एडमिशन हो गया। सोमेश और पराग दोनों दोस्त तो थे, लेकिन दोनों की आदतें में बहुत बड़ा अंतर था। सोमेश अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस था, इसलिए वह पढ़ाई पर बहुत ध्यान देता था। वह स्कूल से अपने घर आता तो घर के कार्यों में हेल्प कर देता। उसके चाचा जी एक अच्छे बिजनेसमैन थे, तो सोमेश को बिजनेस में बहुत रुचि थी। वह कभी कभी अपने चाचा जी के साथ रहकर उनकी बिजनेस एक्टिविटीज को देखता था, ताकि बिजनेस के बारे में कुछ सीख सके। लेकिन पराग को पढ़ाई में बहुत कम रुचि थी। उसका स्कूल से आने के बाद बाकी दिन खेलने, दोस्तों से गपशप करने और खाली बैठने में ही बीत जाता था। स्कूल के बहुत से बच्चे पराग को ज़्यादा पसंद करने लगे, क्योंकि वह स्कूल में खूब मौज मस्ती करता था। अपनी अपनी आदतों की वजह से दोनों सोमेश और पराग के बीच की दूरियां बढ़ती चली गई। पराग और उसके दोस्त सोमेश की मजाक बनाने लगे थे। कभी कभी वह सोमेश की मजाक बनाते समय कहते थे कि यह तो हमेशा पढ़ता रहता है या फिर किसी और काम में लगा रहता है। अबे यही करता रहेगा तो एंजॉयमेंट कब करेगा। सोमेश उन्हें समझाने की कोशिश करता कि एंजॉय तो कभी भी कर लेंगे, लेकिन अभी तो कैरियर बनाना है। लेकिन पराग और उसके दोस्त उस पर बहुत हंसते थे और कहते थे, अबे अभी से स्ट्रगल्स करके क्या होगा, यह उम्र एंजॉयमेंट की है। अभी लाइफ एंजॉय नहीं करेगा तो क्या बूढ़े होकर करेगा। एंजॉय कर एंजॉय, बाद में तो जॉब करनी ही है, फिर समय कहाँ मिलेगा, तब तो लाइफ में स्ट्रगल ही स्ट्रगल होगा। लेकिन इतना सब होने के बाद भी सोमेश उन्हें समझाने के अलावा और कुछ नहीं कहता था। ऐसे ही समय बीतता चला गया। सोमेश और पराग दोनों की स्टडी पूरी हो चुकी थी। यह वह समय था जब सोमेश के पिता का ट्रांसफ़र किसी दूसरे शहर में हो गया और कुछ ही समय बाद पराग के पिता का भी ट्रांसफ़र किसी दूसरे नए शहर में हो गया। कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे को भूल चुके थे। समय की गति बहुत तेज होती है। 6 साल बाद एक घटना हुई। दिल्ली की एक बहुत बड़ी कंपनी की बिल्डिंग में एक नवयुवक ने बहुत ही तेजी के साथ कदम रखा। वह अंदर गया और एक कुर्सी पर बैठ गया। आज उसका जॉब के लिए इंटरव्यू था। जैसे ही उसे बुलाया गया तो वह तुरंत उठा और इंटरव्यू रूम में चला गया। रूम में प्रवेश करते ही उसके कदम अचानक से थम गए और वह चौंक गया। उसके सामने लगभग 10 लोग बैठे थे। ठीक बीच में लाल कुर्सी पर सफ़ेद कोट पहने एक बहुत ही इम्प्रेसिव पर्सन बैठा था। इस सफ़ेद कोट पहने हुए बंदे को देखते ही वह नवयुवक बोला, अरे सोमेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या इंटरव्यू देने आए हो? सोमेश, जो कि सफ़ेद कोट पहने हुए बैठा था, वह बोला, ओह, तुम पराग हो ना? इंटरव्यू देने आया। नवयुवक बोला, हाँ, मैं पराग हूँ और यहाँ इस कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देने आया हूँ। तुम यहाँ कैसे? सोमेश बोला, नहीं, मैं इंटरव्यू देने नहीं आया हूँ, बल्कि इंटरव्यू लेने आया हूँ, क्योंकि मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। पराग की नज़रें तुरंत झुक गई। माहौल शांत हो गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि मैं जिसकी मजाक बनाता था वह आज इतनी बड़ी कंपनी का मालिक कैसे बन गया। अब सोमेश ने पराग को देखकर कहा, अगर तुम इंटरव्यू के लिए आए हो तो हमारे बोर्ड के लोग तुम्हारा इंटरव्यू जरूर लेंगे। अब बोर्ड के अन्य लोग पराग का इंटरव्यू लेने लग गए। 5 मिनट बाद ही बोर्ड के लोगों ने पराग को रिजेक्ट कर दिया और कहा, आपके पास जो डिग्री है वह यह बताती है कि आपकी स्ट्रगल लाइफ बहुत कमज़ोर रही है और आपके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस भी नहीं है, अतः हम आपको जॉब पर नहीं रख सकते। पराग तुरंत सोमेश की तरफ मुड़ा और सोमेश के सामने रोने सा मुंह बनाते हुए बोला, मैं पिछले 3 साल से जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ। बहुत सी कंपनी में